मंझौल में गूंजा एनडीए का जनसैलाब। गिरिराज सिंह बोले, बिहार की रफ्तार को रोकने नहीं देंगे। तो मुझे चौराहे पर जितना जूता मारना हो मार ले। अगर मैं ये हिंदू और मुसलमान करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एनडीए ही है विकास की गारंटी। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के मंझौल में रविवार को आयोजित एनडीए प्रत्याशी अभिषेक आनंद उर्फ न्यूटन के समर्थन में हुई जनसभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए जनता से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई उड़ान भरी। आज सड़कों से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में रफ्तार आई है। इसे रोकना नहीं बल्कि और आगे बढ़ाना है। सभा स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ ने ये साफ कर दिया कि जनता का रुझान इस बार अभिषेक आनंद के पक्ष में मजबूती से झुक चुका है। जनसभा में उपस्थित लोगों के जोश और नारों ने माहौल को पूरी तरह एनडीएम में कर दिया। गिरिराज सिंह ने मंच से विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग बिहार को पहले अंधेरे में रखे वही आज विकास का श्रेय लेने की बात कर रहे, लेकिन जनता सब जानती है, बिहार अब जात नहीं काम देखकर वोट देगा। इस मौके पर वक्ताओं ने जेडीयू भाजपा गठबंधन को बिहार की स्थिरता और प्रगति की रीढ़ बताते हुए कहा कि अभिषेक आनंद के नेतृत्व में चेरिया बरियारपुर विधानसभा विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जनसभा के जोश और भीड़ ने साबित कर दिया कि मंझौल की धरती पर गिरिराज सिंह का जनसमर्थन प्रशांत किशोर के रोड शो पर भारी पड़ गया। जहां एक और एनडीए के समर्थन में लोग दूर दूर से जुटे हैं, वहीं मंच से फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे लगातार गूंजते रहे। भारी जनसमूह ने दिखाया एनडीए की एकजुटता। गिरिराज सिंह ने जनता से एनडीए प्रत्याशी अभिषेक आनंद को जिताने की अपील। प्रशांत किशोर के रोड शो में जवाब में मंझौल में एनडीए की ताकत का प्रदर्शन। चेरिया बरियारपुर में विकास और विश्वास के मुद्दे पर एनडीए को बढ़त मिलती दिखी। के लिए सामान्य रूप से बनाया, मेरी पीड़ा नहीं होगी क्या? आपने कसम खा लिया कि मुझे वोट नहीं देंगे, तो मैं क्यों आपका काम करूं? मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आखिर कारण क्या है? मैं उन बातों पर बाद में आऊंगा, लेकिन एक बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। यहां बैठे लोग 90 का वो दृश्य देखा है जब जाति पूछ करके उसकी कुटाई भी बिहार के अंदर होता था। 90 का दृश्य देखा है जब नई नवेली पत्नी के साथ कोई आ रहा हो, गाड़ियों से उतार लिया जाता था। 90 से 2005 का दृश्य देखा है लोगों ने। ये दृश्य नंगा नृत्य देखा है, ये लाठी पीला बन रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? प्रशासन उस समय ठकुआ ऐसा सीधा था। अभी तो अब मैं कुछ बोलूंगा, चुनाव आयोग का है। ये गुंडागर्दी की सीमा अनंत। पटना के शहरों में सड़कें बिकी हुई थी, गलियां बिकी हुई थी। बेगूसराय में, बिहार में पहला अगर अपहरण हुआ, पहला अपहरण अगर बिहार में हुआ, वो बेगूसराय की धरती पर हुआ। आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लाखों में केदार बाबू केबड़ीवाल, जिसका पेट्रोल पंप था, उसको 5 दिनों तक फिरौती लेकर के और फिर पंचायती होता। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मैं सारे क्रिमिनलों को ठीक कर दूंगा, सारे अपराधियों को ठीक कर दूंगा। मैं मीडिया को कहा कि पहले तो तेजस्वी यादव
कानूनन रूप से उनके बाबूजी, उनके माई जी, वो खुद, उनके बहन जी, उनके भाई जी कानूनी अपराधी हैं। पहले उनको तो ठीक कर लो। भ्रष्टाचार से कल आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा, आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। नहीं भूले होंगे जो यहाँ बैठे लोग हैं, वो नहीं भूले होंगे बिहार का दृश्य कैसा था। बेगूसराय उससे अछूता नहीं था। बिहार का दृश्य, पत्रकार कहते हैं कब तक आप 15 साल को याद दिलाते रहेंगे जंगल राज को। हम कहेंगे कि जिसका डीएनए गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट है, उससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। ये तो नीतीश कुमार 2010 में आरजेडी को 22 सीट पर अटक गया था। इन्होंने 2015 में अवैध राजनीतिक अभय दान दिया। पूरे लालू यादव के परिवार को चाहिए नीतीश कुमार का बड़का फोटो लॉकेट के रूप में साथ ले। मैं गलती नहीं कह रहा हूं, इसलिए हमारे एक भाई बोल रहे थे हमें कुछ नहीं सोचना है कौन सम्मान देगा कि कौन नहीं। हमें आज अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता है। क्या आज बेगूसराय में आने और जाने में 12 बजे रात को भी कुछ सोचते हैं क्या? कुछ सोचते हैं भी क्या? क्या 2005 के पहले हिम्मत करते थे क्या रात के अंधेरे में आने का? नंगा नृत्य होता था। मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मेरा याददाश्त बड़ा कमजोर होता है। मेरा याददाश्त बहुत कमजोर होता है। अटल जी आए थे, उन्होंने कहा था बिहार में बिजली आती कम है, जाती ज्यादा। बिजली नहीं थी। आज दीपावली के समय, छठ के समय पूरे बिहार बेगूसराय में लड़ी झड़ी लगा हुआ है, चमचम कर रहा है। क्या ये हमारे विकास का पैरामीटर नहीं है? क्या ये सड़कें बेगूसराय चेरिया बरियारपुर में, चलिए अभी जो विधायक हैं आरजेडी के, जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनको बड़े भाई कहता हूं। मैंने 40 रोड ला करके दिया चेरिया बरियारपुर में, जिसमें प्रधानमंत्री की सड़कें और मुख्यमंत्री की सड़कें उसमें शामिल। हमने कहा राजवंशी बाबू जाइए, उद्घाटन कीजिए। हमारे लिए तो पूरे बेगूसराय 200 से ऊपर सड़कों को लाके दिया हूं और हमारे लिए बराबर है। आप खूब उद्घाटन कीजिए, खूब बोर्ड लगाइए, लेकिन दिल पर हाथ रख के कहिएगा ये नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ने किया है। विकास की बात करते हैं, हमसे कहते हैं लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे हम हिंदू हैं, हिंदू ही मरेंगे। आज तो वोट के खातिर आरजेडी के लोग क्या नहीं कर रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। इसी बेगूसराय में लालू जी दौड़ा लेकर के, अब तो शरीर दौड़ा उठाने का नहीं, अब तेजस्वी यादव जैसे छठ में लोग लेता है, हमारी बहन लेती हैं कि अब ये करती न वृदा दुल्हन का दे दिया, तो ये बेटा को दे दी।
मजार पर जाते हैं चादर बिछाने, चादर ओढ़ाने जाते हैं वोट के लिए। और एक उम्मीदवार उनका है इसी शहर में, बेगूसराय में, वो तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने लगता है। देखा है नमाज पढ़ने? कौन है? कौन है? अब तो उससे भी ज्यादा उसने कहा कि हम गाय भी काटते हैं, वो वीडियो भी चल रहा है। यहाँ आरजेडी के लोग वोट के खातिर धर्म बदल रहे हैं। जो धर्म बदल सकता है वोट के लिए, वो पतन भी बेच सकता है वोट के लिए। यही है एनडी का गठबंधन का। आज 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने हमारी छठ बढ़ती माता बहन को कहा ये तो नौटंकी है, नाचने वाला ऐसे। अरे जिसका तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, तुम्हें कौन से धर्म को मानते हो? दादाजी का मजार प्रयागराज में है, कभी अगरबत्ती जलाने नहीं गए। तुम्हें क्या पता है कि छठ त्योहार क्या होता है? हमारी माँ बहन बेटी भाई जब अर्घ देते हैं तो चारों बगल उनको प्रार्थना करते हैं, उनको पूजते हैं। तुम कहोगे ये नौटंकी है, ये नाचने का कला है। मोदी जी वोट के लिए भी नाचने चले गए। आज राहुल गांधी आए हुए थे बेगूसराय विधानसभा में, पहले से तैयार था। उनके साथ एक VIP जो सन ऑफ मल्लाह कहता है वो भी था। नाव रखा, नीचे जाल में मछली पहले से रख दिया और कूद गया, जैसे लंगूर कूदते हैं वैसे कूद गया और लगा कि उससे जाल पकड़ के कहा देखो मछली पकड़ लिया। जाली आदमी, जाली पहचान, जिसका कुछ पता नहीं, न जात का पता न धर्म का पता। वोट आएगा तो कभी जनेऊ पहन लेगा, कभी त्रिपुंड लगा लेगा, कभी मस्जिद चला जाएगा। मैं मुसलमानों को धन्यवाद देता हूँ कि मुसलमान किसी को मैंने नहीं देखा किसी मंदिर में जाकर के वो पूजा करे, अगरबत्ती दिखाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आज समाज को बांटने का काम ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं तो केवल याद दिलाने आया हूं, आप मेरे मालिक हैं, मेरे परिवार हैं। मैं तो उस मंदिर में कोई पत्थर को गढ़ करके किसी भोले बाबा का शिवलिंग लगा देता है और जब लोग जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि यो टोला में वो मंदिर है, वो भोले बाबा अगर जल ना चढ़ाए वो शिवाला कहलाएगा क्या? कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। मैं तो एक पत्थर हूँ, रोड पर का फेंका हुआ। आपने मुझे जिस ढंग से 19 और 24 में सम्मान दिया, मैं आज ये आपसे भीख मांगने आया हूँ। ये मेरी प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है, आपको वो प्रतिष्ठा देंगे तो ये हमारी प्रतिष्ठा होगी। मैं भीख मांगने आया हूँ। हम चाहते हैं मेरा कुछ भी अहित अनहित हो जाए, लेकिन बिहार में फिर जंगल राज ना आए, बिहार में फिर जंगल राज ना आए। और ये अगर मैं किसी को भी वोट देता हूं, कम्युनिस्ट को देता हूं, कांग्रेस को देता हूं,
बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।